नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों रशियंस आरओसी इस नाम से compete कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज से जुड़ी हुई किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो इन दिए गए कॉलिंग नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन आपको इन कोर्सेज से जुड़ी हुई चाहिए आपको दी जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको दो इमेजेस दिखाई देती है इस स्लाइड पर। एक रशिया का नेशनल फ्लैग है, यहाँ पर ट्राई कलर है, सबसे टॉप में व्हाइट कलर है, मिडल में ब्लू कलर है और दोस्तों सबसे बॉटम में या एक तरीके से स्टार्ट में हमें रेड कलर यहाँ पे दिखाई देता है। और ये दूसरी वाली जो इमेज है ये दर्शाती है कि जिन प्लेयर्स को एक तरीके से मेडल्स मिलने वाले हैं तो किस प्लेयर को कौन सा मेडल दिया जाने वाला है। पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिस प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है तो उसका जो फ्लैग होता है, जिस नेशन से वो बिलोंग करता है, ये बीच में होता है और एक तरीके से थोड़ी इसकी जो ऊंचाई होती है ये ज्यादा होती है ब्रॉन्ज और सिल्वर वाले, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल को जीतने वालों से। बट यहाँ पर हमें रशिया का जो नेशनल फ्लैग है इसमें जो ट्राई कलर है, वैसे ट्राई कलर तो यहाँ पर देखने को मिलता है बट डायरेक्टली रशियन फ्लैग यहाँ पर क्यों नहीं यूज किया गया है। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, बिकॉज रशिया को बैन किया गया है टोक्यो ओलंपिक से या किसी भी तरीके के नेशनल जो गेम्स होते हैं इन गेम्स से दिसंबर 2020 तक। तो फीफा का जो वर्ल्ड कप होने वाला है इस वर्ल्ड कप में भी दोस्तों एक तरीके से रशियन टीम compete नहीं करेंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आईओसी का अर्थ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सीएएस का अर्थ है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स और वाडा का अर्थ है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और आरओसी का अर्थ है रशियन ओलंपिक कमेटी। अब आरओसी रशियन ओलंपिक कमेटी, अभी जो गेम्स हो रहे हैं ओलंपिक के यहाँ पर रशियंस इस नाम से compete कर रहे हैं। बट दोस्तों ये सिर्फ ये जो शॉर्ट फॉर्म है आरओसी इसका ही प्रयोग यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। ये रशियन ओलंपिक कमेटी इस तरीके का ये जो फुल फॉर्म है आरओसी का इसका भी ये लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह के कुछ रूल्स इन पर लादे गए हैं या इस तरह के कुछ रूल्स है जो इन्हें फॉलो करने हैं इन गेम्स में। अब अगर शुरू से बात करते हैं, अगर आपने टोक्यो ओलंपिक्स को आप फॉलो कर रहे होंगे तो जब आप मेडल टैली को देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा देश है तो टॉप 5 में जो दोस्तों टॉप 5 जो कंट्रीज है इसमें हमें आरओसी ये नाम भी दिखाई देता है। आरओसी का अर्थ है रशियन ओलंपिक कमेटी। अब देखिए, रशियन ओलंपिक कमेटी या आरओसी इस नाम से रशिया को पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है इस ओलंपिक में, अपने कंट्री के नाम से नहीं। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, रशिया के जो 335 एथलीट्स है, रशियन एथलीट्स है जो इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक तरीके से दोस्तों एज ए एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रशियन एथलीट्स नहीं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ये डायरेक्टली रशिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये खेल तो रहे हैं एथलीट्स के रूप में, बिकॉज रशियन को एक तरीके से बैन किया गया है ओलंपिक से और इनका जो बैन है ये 2022 तक चलने वाला है। इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी, रियो ओलंपिक्स में भी दोस्तों ऐसी चर्चाएं हो रही थी या रियो ओलंपिक से इसकी स्टार्ट एक तरीके से हो रही थी। अब किसने बैन किया है? रशिया को बैन करने वाला है दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। 2019 में ये बैन रशिया पर लगाया गया था और ये जो बैन था ये 4 सालों तक रहने वाला था। बट क्या होता है, इस 4 साल की जो इन्हें पनिशमेंट दी गई थी इस पनिशमेंट को 4 साल की जगह 2 साल में कन्वर्ट कर दिया गया सीएएस के ओर से। सीएएस क्या है? तो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है और दोस्तों 2020 में रशिया ने एक तरीके से अपील की थी सीएएस में, जिस अपील को देखते हुए इन्हें जो पनिशमेंट दी गई थी 4 साल की, इस पनिशमेंट को कट किया गया और इसे दोस्तों आधा कर दिया गया। तकरीबन 2 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया किसी भी तरह के खेल में पार्टिसिपेट करने से। अब ओलंपिक्स अभी होने वाले हैं और इनका जो प्रतिबंध है, या ओलंपिक अभी हो रहे हैं और इनका जो प्रतिबंध है ये दिसंबर 2022 तक चलने वाला है। यही वो रीजन है जिस वजह से रशिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है इस गेम्स में। बट जिन आरोपों के आधार पर या जो गतिविधि की वजह से रशियन एथलीट्स पर या रशिया पर बैन किया गया था दोस्तों, जो
एथलीट उस स्कैंडल में या उस डोपिंग के स्कैंडल में शामिल नहीं थे, या जिन लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उन एथलीट्स को रोका नहीं जा सकता पार्टिसिपेट करने से। इसीलिए आरओसी का एक तरीके से वैकल्पिक हल निकाला गया। और दोस्तों ये 335 एथलीट्स है जो कंपीट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में। जब ये डोपिंग का स्कैंडल सामने आया था तो इस स्कैंडल में तकरीबन 1000 एथलीट्स इन्वॉल्व थे और ये स्टेट स्पॉन्सर था। इसका अर्थ यह है कि रशियन स्टेट ने इसे एक तरीके से स्पॉन्सर किया था अपने एथलीट्स के लिए। और जो डाटा था डोपिंग से जुड़ा हुआ, जो उनकी जो नेशनल लेबोरेटरीज है जो प्रेजेंट करती है कि ये एथलीट्स ने क्लियर किया है और किसी भी तरह की डोपिंग में ये इन्वॉल्व नहीं है, उस डाटा को एक तरीके से कवर किया गया था या सही तरीके से पेश नहीं किया गया था इंटरनेशनल एजेंसीज के सामने। ऐसे आरोप थे और काफी पहले से ये सब चीजें चल रही थी। फिर 2020 में एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो 4 साल का प्रतिबंध 2019 में लगा था, इसे 2 साल का कर दिया गया है। अब देखिए आरओसी किस तरीके से काम करेगा। देखो दोस्तों, जो रशियन एथलीट्स है ये टोक्यो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आरओसी के अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो ये इनका जो नेशनल फ्लैग में जो कलर्स है, इन कलर्स का ये यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाइट, ब्लू एंड रेड, बिकॉज जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है, इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज के रूल्स को अगर देखें तो इस रूल को देखते हुए ये लोग अपने नेशनल कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इन्हें प्रोहिबिट किया गया है। ये जो बैन है ये एक्चुअली कैसे काम करता है कि ये किसी भी तरीके से अपने नेशनल रिप्रेजेंटेशन को दर्शा नहीं सकते हैं इन गेम्स में किसी भी तरह से। ऑल पब्लिक डिस्प्लेस of the organization participant name should be used the acronym ROC, not the full name Russian Olympic Committee. IOC rules state. रूल्स में दोस्तों ये भी कहा गया है कि एक तरीके से ये ROC इस एक्रोनम का या इस लघु स्वरूप का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से लिख भी नहीं सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते रशियन ओलंपिक कमेटी, बिकॉज यहाँ पर रशियन वर्ड आ जाता है जो कि जिसका यूज करने से इन्हें प्रोहिबिट किया गया है। तो एक तरीके से दोस्तों एथलीट्स तो परफॉर्म कर रहे हैं। ये बैन इस तरीके से काम कर रहा है कि ये अपने नेशनल फ्लैग को वहां पर यूज नहीं कर सकते, नेशनल एंथम को यूज नहीं कर सकते, या जो सिंबल्स एक तरीके से रशिया को एज अ नेशन रिप्रेजेंट करते हैं या एज अ नेशन डिस्प्ले करते हैं, उनका ये डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते, राइट। और जो ओलंपिक्स की रिंग, जो 5 रिंग होती है, इस रिंग में ये अपने रशियन कलर का यूज कर सकते हैं दोस्तों, बट ये डायरेक्टली रशियन फ्लैग का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ये इस तरह का बैन है, राइट। अब रशिया को एक तरह से क्यों बैन किया गया था इस ओलंपिक से? तो देखिए इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। ये बैन तकरीबन दिसंबर 2022 तक चलने वाला है। और अगर हमें डिटेल में इसके बारे में पता करना है तो काफी सारे आर्टिकल्स आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, बट इतने डिटेल में हम नहीं जाते हैं। करंटली रीजन यही था इन्हें बैन करने का। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इस एंटी डोपिंग एजेंसीज के एक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया था कि रशिया एक तरीके से जो उसकी जो नेशनल लेबोरेटरी है वहां से जो डाटा आता है डोपिंग का, इसे कवर कर रहा है और रशियन स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है दोस्तों डोपिंग के प्रोग्राम को। और इस प्रोग्राम में तकरीबन 1000 एथलीट्स इन्वॉल्व थे, राइट। और ये सब चीजें ये साबित कर पाए, इस वजह से रशिया पर बैन लगाया गया था। तो यही वो रीजन है जिस वजह से रशियन एक तरीके से ROC इस नाम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं रशियन ओलंपिक्स में। ये डायरेक्टली रशिया या रशियन फ्लैग या रशियन नेशनल एंथम का यूज नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही था। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करंट बर्निंग इश्यूज पे या करंट टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियो हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।